अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह हाजिर आपकी खिदमत में वीनस चैनल पे। आज हमारा है ईद स्पेशल और इसीलिए हमने आज एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। उनका तारुफ तो हम बाद में करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वीनस चैनल की तरफ से, जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब की तरफ से, डॉक्टर शबाना जी की तरफ से और हमारे गेस्ट सोनिया जी की तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक, पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे, हम सब मिल के रहें और हम सब मिल के इस प्यारे मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करें, अपनी अनारकी को छोड़कर। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क बना ही कायम रहने के लिए है। तो देखें, ईद का दिन है, रमज़ान गुजर गई, रमज़ान के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हमारे तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं वीनस टीवी के स्पेशली, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी सर, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं भी चाहूँगा कि मैं अपने लोगों से जुड़ जाऊँ, व्यूवर्स से जुड़ जाऊँ, पाकिस्तानियों से जुड़ जाऊँ। और जब पाकिस्तानी हमारे साथ जुड़ते हैं तो यकीन जाने कि हमारा बहुत जी चाहता है कि हम आपको खुशियों भरा पैगाम दें। और खुशियों भरा पैगाम से मुराद ये है कि बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्योंकि अब बहुत मेहनत की होगी आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो यकीनन फिर आपका हक बनता है खुशियाँ मनाने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल नेचुरली। और अल्लाह ताला ईद का दिन देता भी हमें इसीलिए कि हम इंजॉय करें उन रोज़ों को जो हमने अदा किया अल्लाह की बारगाह में। सोनिया जी, माशाल्लाह आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और वीनस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट मधु किया अपने प्रोग्राम में। और तमाम पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सब मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, सब रिश्तेदार हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक वीनस चैनल की तवस्सुस की तरफ से। और वीनस चैनल के व्यूवर्स को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, सबसे पहले तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इस पूर्व मसरत मौके पे अपनी तमाम एक्टिविटीज छोड़ के और आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारे साथ वीनस टीवी के व्यूवर्स के साथ और हमारी टीम के साथ जो है वो आप ईद मना रही हैं। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का। वीनस चैनल वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मधु किया। और डॉक्टर हनीफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल एक तीर में दो शिकार किए ना, डॉक्टर और हनीफ भी। क्या बात है, एक्सीलेंट भाई। उसकी वजह ना, उसकी वजह ये है कि मेरे मुंह से अक्सर डॉक्टर ही निकलता है। डिग्री जो है हम लोग इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद जो है वो हनीफ साहब मिलने वाली है। प्रोग्राम के बाद क्यों मेरे साहब क्यों नहीं अभी? अभी तो अच्छा, वैसे लेकिन माशाल्लाह ये तो हमारी इंडस्ट्री के और ड्रामा इंडस्ट्री के, और देखें बहुत कुछ करते हैं, होस्ट भी हैं, खूबसूरत इंसान मॉडल भी हैं, मॉडल भी हैं, माशाल्लाह। और ये डॉक्टर तो हैं, पीएचडी डॉक्टर जिसे कह सकते हैं। और क्योंकि ये इंडस्ट्री के डॉक्टर। सर आप मुझे उठवाना चाह रहे हैं, आजकल वैसे पकड़ा जा रहा है जाली डिग्रियों को, पता है ना आपको? नहीं नहीं, इंडस्ट्री के डॉक्टर कहा है उन्होंने। हाँ, वैसे कई जगहों पे जाली डिग्री वाले बैठे हैं। खैर उस बात से बात नहीं करें, हम तो आज बात करेंगे हम खुशियों की, ईद की। थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं आपसे सोनिया जी का। आप एक बहुत अच्छी शेफ़ हैं और बाकी तो खुद ही बताएंगी कि क्या क्या बनाती हैं और किस किस को बनाती हैं। आई मीन सॉरी, मतलब ये कि कौन सी डिश बनाती हैं। तो अब ईद आई है, रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, बहुत अच्छा मौसम रहा थ्रू आउट, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट कुछ इश्यूज़ हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को उनसे भी बचाए। और जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हुए, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और हम सबको रमज़ान से जो हमें सीख मिलती है, जो सब्र मिलता है, हम उसको कंटिन्यू करें अगले रमज़ान तक इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, अब चूँकि ईद वाले दिन हम यही सवालात करते हैं कि ईद कैसे गुजरी। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपकी ईद की बात नहीं करूंगा, आप ये बताएं कि आपकी बहू की और आपके बेटे की ईद कैसे गुजरी? बहू और बेटे की ईद जो है वो, जब बेटे ने बहू को देखा तो जब उनकी तो ईद उसी वक्त हो गई होगी। और माशाल्लाह मेरी बहू तो डॉक्टर है, तो उनकी तो ईद के दिन जो है वो उनकी ड्यूटी लग गई, वो खिदमत खल्क कर रही हैं और वो ईद के दिन भी सुबह से ड्यूटी पर हैं। अब ईद के सेकंड डे जो है वो कॉल है बल्कि उनकी, तो पूरी दिन पूरी रात मतलब 24 घंटे की उनको ड्यूटी लग गई है। अब आप ये देखें, डॉक्टर्स खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की खुशियाँ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसा है कि हम मतलब
ना चाहते हुए भी हम खुद ब खुद ही लोगों को मोहब्बतें और सेक्रीफाइस हम करते होते हैं। अब देखिए, अब बच्चे हैं, हमारी ईद तो कुछ भी नहीं बच्चों के बगैर। बाकी ये है कि वैसे तो अच्छी ईद गुजरी और आज आप लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है हनीफ भाई की कि हनीफ भाई हमारे साथ अवेलेबल होते हैं ईद पर, और अपनी फैमिली को छोड़ के। हम तो आ ही गए, हम तो डॉक्टर हैं, हमारी तो आदत ही आदत है। हाँ, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। हनीफ भाई भी अपनी पूरी फैमिली और सबको छोड़ के आज हमारे साथ यहाँ और मौजूद है। एक चीज़ डॉक्टर शबाना, जैसे आपने जिक्र किया कि बहू जो डॉक्टर हैं वो आप देखें खिदमत खल्क अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखें जो लोग मुसीबत में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो इस वक्त बेड पे होंगे, जो अपनी ज़ाहिर है कि उनके जो लोग हैं उनकी ईद ज़ाहिर है कि जब ही होगी जब वो उनका मरीज़ जो है वो सेहतयाब होगा। तो उसकी मरीज़ की सेहतयाबी के पीछे डॉक्टर की मेहनत होती है, उस हॉस्पिटल की एनर्जी सारी चल रही होती है। तो ये बात यह है कि हम लोग खिदमत खल्क के साथ साथ हमें खुशी जब होती है जब कोई सेहतयाब होता है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा देखें डॉक्टर साहब, ये जो सेहत पेशा है तो ना, सब बीइंग कुछ अ डॉक्टर आई मीन मसीहा कहा जाता है सर। तो ये तो मतलब इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब देखें, इवन आर्टिस्ट भी मतलब नेचुरली हमारा भी आप जैसा ही थोड़ा सा हाल है, थोड़ा सा। आप तो बहुत बड़ा काम करते हैं, गम हो खुशी हो, अगर हमारा कोई काम है, हमारी शूट है, तो वी हैव टू गो देयर व्हाट आर द केस में भी। आई मीन वी आर नॉट एक्सक्यूज, क्योंकि पूरी टीम होती है। इसी तरह आप लोग देखें, अब आपकी बहू आज ड्यूटी पे है और ईद वाले दिन नेचुरली बच्चों के बगैर ईद और क्या। पहली ईद है उसकी। खैर आपके पास तो डॉक्टर साहब है, इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने एक बड़ी बात कर दी कि उनको देख के उनकी ईद हो गई, तो आपने तो इनको डायरेक्ट कह दिया कि मतलब आपको देख के इनकी ईद हो गई। अब मैं इनसे पूछूंगा ही नहीं कि आपकी ईद कैसे गुजरी, ये तो कह देंगे मैंने इनको देखा। मैंने समझ लिया आपका जवाब भी। तो अब बहुत ज़बरदस्त। जी सुनिए साहब, वैसे हम लोग कुछ पूछते हैं कि इन्होंने आज सुबह जो आपके पास मेहमान आए उनके लिए आपने क्या क्या सर्व किया, कैसे ईद सेलिब्रेट की। तो जी सुनिए साहब। जी, ईद तो सेलिब्रेट होती है मीठी चीज़ों से, ठीक है ना। शीर खुरमा, खीर और मिठाइयाँ ये सब सर्व की जाती हैं। और एज ए मैं शेफ़, मैं अपना कुकिंग का रन कर रही हूँ, बिज़नेस भी और चैनल भी। तो जो है उस हवाले से जो है मुख्तलिफ, क्योंकि पूरा रमज़ान तो डिफरेंट आइटम्स रहते हैं, और ईद के मुसर्रत मौके पर जो है हम लोग मीठी चीज़ों को ज़्यादा उसको फोकस करते हैं। शीर खुरमा जो नमाज़ पढ़ के आके फ़ौरन शीर खुरमा की तलब होती है सबको, तो वो सर्व किया जाता है विद अ स्पेशल एंड हाइजीनिक वे में। और फूड शुड बी हाइजीनिक वे, अच्छे वे से आपने कुक किया हुआ हो, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ हो, तो आपकी सेहत के लिए भी मुफीद होता है। Exactly. तो जो है बस यही सारा दिन लगा रहा, घर में मेहमान नवाजी, आते रहे गेस्ट, रिश्तेदार। स्पेशल गेस्ट कोई था? स्पेशल मेरे भाई थे। मेरे भाई थे, क्योंकि मैं तो यहाँ आई हुई हूँ पाकिस्तान, मैं बाहर होती हूँ आउट ऑफ कंट्री, तो आई हुई हूँ। तो मैं ईद के इस पुरमसरत मौके पे मनाने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़े का दिन गुजरा, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया गया विद लॉट ऑफ स्वीट डिशेस और दूसरी डिशेस के साथ, जो पुलाव वगैरह, कौरमा, बिरयानी, माशाल्लाह। कबाब वगैरह जो हैं, एशियन फूड्स जो होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एशियन खाने तो खास तौर पे इस मौके पे तो बहुत ज्यादा बहुत, पसंद जी, किए बिल्कुल। जाते और हैं। एक चीज़ और भी हनी मोहम्मद साहब, आप एग्री करेंगे, क्योंकि ये ईद जो है 3 दिन के लिए है, और 3 दिन का मतलब यह है कि एक दिन आप अपनी फैमिली के साथ, फिर दूसरा दिन आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ, और तीसरा दिन सेलिब्रेट कीजिए अपने पड़ोस वालों के साथ, क्योंकि पड़ोसियों का भी उतना ही हक है जितना आपके रिश्तेदारों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत ज़्यादा हकूक़ बताए पड़ोसियों के, तो सहाबा कराम बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गए कि कहीं इनकी जायदाद, हमारी जायदाद में भी जो इनका हक नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा हक है। तो इसलिए आप अक्सर लोग जो है डिशेस भेजते हैं अड़ोस पड़ोस में भी, और आप हमें भी मौका मिलता है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और डॉक्टर शबाना भी बहुत सारी खूबसूरत डिशेस बनाती हैं। हनी मोहम्मद साहब, आज आप भी तो बताइए कि आपने तो माशाल्लाह ज़िंदगी की बहुत बहारें देखी हैं, ऊंच नीच भी देखी। हाँ, अभी भी देख रहा हूँ। हाँ, ऊंच नीच भी देखी। मतलब आप ये बताइए, नहीं थोड़ा सा हम आपसे ये सवाल पूछे, ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, जब वो ईद के बाद मिलते हैं तो उनकी इंजॉयमेंट का जो अंदाज़ है वो भी ज़रा बताइए आप हमें। सर सेम होता है नेचुरली, क्योंकि ईद सबके लिए है माशाअल्लाह, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फ़र्क फेयर नहीं होता, मतलब आप किसी भी उससे हो, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में हमारे, जिस तरह आपके डॉक्टरों में है माशाअल्लाह।
तो हर एक का त्यौहार अपने हिसाब से हम मनाते हैं और बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। शूट पे अगर हम होते हैं इनकेस अगर ईद में, तो उसकी तो बात ही कुछ और है, वो तो एक अलग से सेलिब्रेशन होता है नेचुरली ना, क्योंकि ईद का दिन है ना ये। आई मीन इवन अगर डॉक्टर भी होते होंगे, नो डाउट वो एक अलग ही शोभा है आपका, क्योंकि वहाँ तो आपने अपना तो होता ही नहीं ना कुछ, आपको तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एक्ट करना पड़ता है कि उसकी क्या कंडीशन है। लेकिन नो डाउट कि मतलब एक अलग सा माहौल होता होगा, मतलब ड्रेसिंग होती होगी। इवन मैं समझता हूँ कि जो हमने देखा है मूवीज़ वगैरह में भी वैसे भी होता होगा कि ईद वाले दिन थोड़ा सा सजावट होती रहती होगी आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्या कहते हैं आप? कभी करते भी हैं और ऐसा होता है, पार्टी होती है, डिपेंड करता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है, कोई इस तरह के सीरियस पेशेंट्स आ जाते हैं तो उस वक्त तो फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ आपने ये बात की तो मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे अभी हमारे कराची में जो हादसा हुए हैं अभी रमज़ान से पहले, वो इतने ज़्यादा मतलब इतने दिल दुखाने वाले हादसा थे। अभी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जो हुए हैं, एक जो बच्चा जो मलीर हॉल्ट में जो हुआ है, मलीर हॉल्ट में, आप यकीन करें 2 दिन तक मैं तो इस सिचुएशन से ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हमारे अंदर क्या। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि हादसा हो गया, ठीक है, गलती एक कहते हैं। जब हम ट्रैफिक की पुलिस की जो बुक है, जब मैंने लर्निंग लेसन लिया था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई उस लाइसेंस में कि आप अपनी गलती के बजाय दूसरों की गलती से भी आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि दूसरा मुझे बचाएगा, आप कोशिश करें कि आप अपने आप को खुद भी बचाने की कोशिश करें दूसरों की गलती से। अब देखें, अनफॉर्चुनेटली दोनों हस्बैंड वाइफ और उसके साथ उनका न्यू बॉर्न अभी बेबी जो पैदा भी नहीं हुआ था, ये ऐसा अंधोनाक हादसा था कि आप यकीन करें ईद के दिन भी जो है वो चेहरा उन लोगों का मेरी नज़रों से नहीं जा रहा। एक और भी डॉक्टर शबाना, उसके बाद भी 1 दिन के 2 दिन के बाद जो है एक हादसा हुआ, तो उसमें भी मियाँ बीवी मरे शारे फैसल पे दोनों वाक़यात हुए हैं। बात यह है अनीम अहमद साहब, सोनिया साहिबा, बात यह है कि जो लोग हादसा का शिकार होते हैं उसको हम यही एक शेर में मैं बताना चाहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, बेसबब हादसा नहीं होता। तो बात यह है कि हादसा जब होता है, जब आप जल्दबाजी करते हैं, जब हादसा होता है, वो आपके को अंदाज़ा ही नहीं होता। जल्दबाजी किसी की भी हो सकती है, जिससे आप टकरा रहे हैं या जो आपसे टकरा रहा है। आप वो ध्यान अगर आपका बटा, क्योंकि आप रोड की तरफ हैं, अगर आप फैमिली के कुछ स्ट्रेस के साथ चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो तभी हादसा होते हैं। तो इसलिए आपको फोकस रहिए, और फोकस रखने के लिए हमारा चैनल देखते जाइए, जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। मतलब और एक और बात भी कहूँगी कि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है ना, फ़ोन का भी इस्तेमाल जो है ना, मोबाइल फोन्स का, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए सोनिया जी, ऐसी बातें ना किया करते थे। हमारा प्रोग्राम इस तरह का नहीं है। हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि हम बुराइयों को बढ़ाते हैं। इतनी बार इन बातों पे हमने बात की है कि मतलब आप खुदा के वास्ते, स्पेशली इवन आपको, और हम सब देखते हैं डॉक्टर साहब ना, जो आर ड्राइविंग, आई मीन कि वो मोबाइल मोटरसाइकिल वाले यूं चला रहे होते हैं जी। वो अल्लाह के वली, ये क्या है एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यार, आप इतना बिजी है, साइड पे खड़े करें और बात कर लें, बात कर लें। बहुत आपका देखें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि गलती, मतलब डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि अच्छा होता ही है कि जिसके साथ हुआ, जो खुदा न खासा इंतकाल कर गया, उसके साथ सारी सिंपैथी चली जाती है। ये नहीं देखा जाता कि गलती किसकी है। अब हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की तो है ही नहीं बात, हम उसकी बात नहीं करते थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, हम तनकीद नहीं करते उस पर भी कि हम क्या करें, कब तक करेंगे, हम भौंक के, मतलब कितना भौंकेंगे हम, कोई आंख ही नहीं खुलती सर। मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे सोए हुए हैं, मतलब जब तक सजाएं नहीं होंगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये अभी आखिरी जो हुआ था, वो वीडियो आई, बच्चा लेके, बंदा बेचारा राइडर था आई थिंक, वो भाग रहा था कि खुदा के वास्ते इसको बचाओ। हमारी कौम कितनी अजीम है, लेकिन अफसोस की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग अगर थोड़ा सा संभल जाएं और सजाएं देना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हो जाएगी। मतलब क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बेहतरी तो हो सकती है, हर चीज़ में बेहतरी आ सकती है। असल चीज़ ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझें। बिल्कुल, एक इंडिविजुअली हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देगा तो यकीनन आप एक दूसरे पे तनकीद करना बंद कर दें। अगर आपके बस में कुछ है तो उसे कीजिए ना। आपके बस में तो ये भी है कि रास्ते से पत्थर हटाए तो उसकी नेकी मिलती है, तो आपके बस में था, आपने छोड़ दिया तो दूसरा ठोकर खाएगा, तकलीफ तो होगी। तो जब आप इंडिविजुअली नेकी की तरफ, नेकी का सोच के करने शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला आसानी भी करेगा और आपके सारी चीज़ें। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब देखें, हमारा काम है कोशिश करना, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ भी, एक छोटी सी एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप फिर जुड़ जाइएगा हमारे साथ, और इसको भी इंजॉय करें और हमारे प्रोग्राम को भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं प्लीज़।
वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं रमज़ान की, और रमज़ान के बाद ईद की जो हम आज गुजार रहे हैं खुशियों के साथ। बात थोड़ी सी वो हो गई थी, और वाकई देखें, नो डाउट खुशी का दिन है, खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो दिल को हिला के रख देती हैं। मतलब बड़े दुख की बात है इस रमज़ान में या रमज़ान से पहले कुछ इतने ज़्यादा हादसात के बारे में सुना गया है, स्पेशली ये जो वाटर टैंकर की माफिया जो चल रही है उसके बारे में तो नो कमेंट्स, क्योंकि क्या कहेंगे आप, डम पर क्या कहेंगे आप। लेकिन एक बात जो डॉक्टर साहिबा ने भी की, सोनिया जी ने भी कही और डॉक्टर साहब ने भी कही कि देखें, दोनों तरफ से गफलत होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से ही प्रॉब्लम हो रहा है। मोटरसाइकिल वाले जिस बदएहतियाती से और लापरवाही से मोटरसाइकिल की ड्राइविंग करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उनको क्यों ख्याल नहीं आता कि एक बार बंदा अगर टूट जाता है ना तो उसको बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन है, यू कैन से। तो खुदा के वास्ते मैं मोटरसाइकिल वालों से बिल्कुल उन्हीं को कहूँगा मैं कि आपने एहतियात करनी है। कभी कभी हम देखते हैं कार ड्राइव करते हुए कि वो किसी बड़े ट्रॉले, डंपर या यू कैन से आई मीन कंटेनर के जो चल रहे होते हैं उनके बिल्कुल बराबर से चल रहे होते हैं, उनको नज़र नहीं आता क्योंकि वो हाइट पे होते हैं। तो आपने ख्याल रखना है। बाकी तक अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह महफूज रखे, हमें अपनी हिफाजत करने का भी हुक्म है, लेकिन माफ़ कीजिएगा हम अपना ख्याल खुद नहीं करते, उसके बाद हम कहते हैं किसी ने किसी को मार दिया। यानी हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं जिनके भी साथ ये हादसात में अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। और हम सबको नॉट ओनली आई मीन मोटरसाइकिलिस्ट, गाड़ी वालों को, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो डंपर और कंटेनर चलाते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। लेकिन माफ़ कीजिएगा बात वही आती है कि कानून नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। जी हनीफ साहब, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्टेट में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है। स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा हो जाए हमारे मुल्क का और हमारी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, तो ऐसे हादसात में भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें कमी आएगी, और दूसरी चीज़ों में भी कमी आएगी जो दूसरे हादसात होते हैं। मसला पता है क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये हर बार बात हुई है हमारी कि करता धरताओं को एक्शन लेना है, हमने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे बच्चे चिंचियां चला रहे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे कुछ अरसे बाद तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी चलाना शुरू कर देगी और आई डोंट माइंड, हमें तकलीफ ही नहीं होगी, ठीक है। इतना बुरा हाल है। और चिंचियों का तो ये हाल है कि पहले हम येलो डेविल से डरते थे, आपको है ना, येलो डेविल कहा जाता था हमारी ये मिनी बसेस को। जी जी। अब ये चिंचियां चल रही हैं इतनी, अब पता नहीं कौन सी डेविल है ये, जहां मुड़ ब्रेक मार दिया। हाँ। एक पैसेंजर के लिए आप पीछे जितने भी आ रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा हमारे लॉ एंड ऑर्डर वाले खड़े होते हैं टर्निंग पॉइंट पे, ताकि कुछ बन जाए। वही अर्ज किया है ना कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जी, क्या आप क्यों नहीं करते लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो? देखिए असल चीज़ ये है कि देखिए आप अगर शहर फैसल पे लेट नाइट अगर आपने सफ़र किया हो, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो बहुत सारे बाइक्स वाले जो हैं वहाँ पूरा एक तमाशा चल रहा होता है, कोई दर्जनों की तादाद में। तो वो लोग और करतब दिखाते हुए जा रहे हैं। रात में कौन देख रहा है आपको और किसको दिखाना चाह रहे हैं? और माएँ कितनी उस वक्त तकलीफ में होंगी जिनके जवान बच्चे घर में नहीं पहुंचे होंगे, और वो शायद इस फिक्र में होंगी। और कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं, अक्सर डॉक्टर शबाना के साथ हम लोग जा रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके बच्चे इस वक्त बाहर हैं और उनको ज़रा फिक्र नहीं है। सर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता ना सर, पेरेंट्स क्या करें। हाँ ये, लेकिन एनी आओ कसूर पेरेंट्स का ही है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद देखिए हमारा क्योंकि ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, जब हम हादसा देखते हैं, आप कभी आके देखिए ना सर्जिकल वार्ड में, कभी नीरो के वार्ड में आके देखिए ना आप वहाँ आपको ब्रेन इंजरीज, हेड इंजरीज इतनी ज़्यादा मिलेंगी, और वहाँ तरस आता है, रोना आता है देख के, क्यों हम देखते हैं कि इतनी तकलीफ़ में वो बच्चा या वो फैमिली का जो फ़र्द है, तो जब वो एक्सीडेंट के साथ, कभी कभी खुद तो एक्सीडेंट होता है आप किसी और को भी साथ लेके गिरते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त कार ड्राइव करते हैं उनको ये मालूम है, क्योंकि आप राइट साइड पे बैठे होते हैं, हमेशा आप फोकस राइट साइड को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपने क्रॉस भी राइट साइड से करना होता है, लेकिन बाइक वाला आपकी लेफ़्ट से गुजर रहा होता है, तो इसलिए हादसा होते हैं। तो बाइक वाला जहाँ टर्निंग आती है तो खुदारा उस वक्त आप क्रॉस ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि इंडिकेटर आपको नज़र नहीं आ रहा होता, हो सकता है उसने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया हो और आप गुजरते हुए एक्सीडेंट होते ज़्यादातर। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है डॉक्टर साहब। खैर चले, अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला फरमाए। ईद का दिन है, हम थोड़ा सा इसको यूँ भी कर लेते हैं। सोनिया जी आप कहती है मैं पकाती हूँ, मतलब ये नहीं पता कि किसको क्या पकाती है, क्या स्पेशल है? मीन आप समझती हैं कि चूँकि आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, तो आपको आपकी
फेवरेट, आपकी अपनी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ हैं मटन पाए, बीफ पाए एंड बिरयानी। तो ये कब मिलेंगे हमें खाने को? जिस दिन आप बोले। यहाँ आने चाहिए थे। हाँ, यहाँ आने चाहिए थे, लेकिन जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ये हम ऐसा डॉक्टर शबाना हम एग्री कर लेंगे इनको कि मेरे ख्याल में एक आध दिन में ये हमारे पास ये डिशें आनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, क्योंकि क्यों नहीं? देखिए ईद का पहला भी दिन है, दूसरा भी है, तीसरा भी, ईद तो हमने 3 दिन बनानी है। जी, जी, तो सही क्यों बात। ना फिर पाए शाये का जिक्र हुआ है और मुंह में पानी भी जी जी, माशाअल्लाह, वेरी गुड। तो ये कब से आप कर रही हैं? आई मीन कुकिंग कब से कर रही हैं प्रोफेशनली? यू कैन से प्रोफेशनली मैंने तो 1 ईयर से स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, लेकिन वैसे मैं जो बेसिकली जो कर रही हूँ वो तो मैं काफ़ी साल हो गए मुझे। नेचुरल। हाँ जी, इस चीज़ में मुझे काफ़ी इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने प्रोफेशनली वेबसाइट अपनी, चैनल और सब यूट्यूब वगैरह सब जो बनाए हुए मुझे 1 ईयर हो गया है। हाँ माशाअल्लाह। जी, आप चाहें तो बता सकती हैं आपके चैनल का जी, नाम? मेरे और चैनल का नाम है स्पाइस हेवन और मेरा जो वेबसाइट है वो भी स्पाइस हेवन के नाम से ही है और यूट्यूब चैनल, टिकटॉक पे भी हूँ मैं स्पाइस हेवन के नाम से। हाँ, लेकिन आप वहाँ स्पाइस हेवन क्या मतलब है? स्पाइस यानी कि स्पाइस मसाले और हेवन के यानी कि जन्नत। ओके ओके, स्पाइस heaven. हेवन। जी जी, ओके। स्पाइस हेवन। माशाअल्लाह, चले, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको thank you कामयाब so करे। much, अच्छा thank है। you. वैसे तो आजकल खवातीन को काम करना ही चाहिए ताकि मर्द को कम पकाए वो। सही है ना, बिजी रहेंगी तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड। मैं क्या कहती हैं आप? आखिर जी, आपको मैं तो पूछना ही बेकार असल है। में हम तो हर वक्त इसी उलझनों पकाते में रहते हैं कि मतलब क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में, क्या हो रहा है, कौन बीमार है, क्या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो आज मेरा ख्याल है प्रोग्राम ऐसा है, जरा हंसी उसकी भी हाँ नहीं, बात वो करते थोड़ा हैं। सा पता है मैंने यूं शेयर किया कि देखिए नहीं, वो मैंने भी ये इसीलिए हाँ, किया। बहुत बड़ा दुख का है, मतलब हम उनको भी हम चाहते हैं कि उनको हो कि शामिल हम वी आर विथ यू पीपल, आई मीन। तो वो तो खैर हो गया, हमारा अल्लाह ताला खैर फरमाए, आगे भी बचाए हम सबको हाँ, नेचुरली। लेकिन अब जो है अब आप लोग कुछ ईद के मुनासबत से कुछ आप लोग शेर तो सुनाए और एक हमें, कुछ चीज़ शायरी देखें, शामिल करते शेर हैं। के अलावा देखें जो मसरूफियात हैं, अगर देखा जाए तो डॉक्टर शबाना के भी आज कितने ईद के शोज थे, हमारे भी, आपके और आपके तो शूट्स थे बहुत सारे, और जिनको आपने किया भी, और कुछ हमने ईद के इस प्रोग्राम के हवाले से हमने उनको पोस्टपोन भी किया। तो डॉक्टर साहब देखिए, हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब हम अगर कितने साल से जुड़े हुए हैं हम लोग? भाई 14 साल चल रहा है हाँ, हम लोग 4 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन 4 डॉक्टर साल। साहब आप बात नहीं काट रहे हैं, आप लोग कोई शेर, कोई ऐसी चीज आप अरे, ये ईद तो के इनका हिस्सा है। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, अहलन। वाह वाह, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये तो बहुत पुराना शेर हो गया। बचपन से फिल्मों लेकिन में ये गाने बात यह है कि ये भले पुराना है, लेकिन लज्जत आज भी है। लज्जत जरा आज गले भी है, मिलिए, बिल्कुल। हक कीजिए, अंदाजा होगा कि ये कितना पुराना है, ये कितना नया लगता है। अहलन व सहलन। लेकिन डिपेंड करता है आप किससे गले मिल रहे हैं। आपको पसंदीदा बंदा है या आप उसे जबरदस्ती में मिल रहे हैं, ये भी सबसे ये अहम भी चीज ये है। तो बात बहुत जबरदस्त की डॉक्टर शबाना ने भाई। तो हम तो गले क्यों मिलना हनीफ साहब, चाहते हैं, इस पर आप रोशनी डालें। देखिए हम तो गले मिलना चाहते हैं। जो अगर बात यह है कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड करता है, हमारे तो हाथ बढ़े हुए हैं आगे की तरफ। ये डॉक्टर साहब का मतलब ये है कि ये शेर सिर्फ आई मीन दो अलग अलग जेंडर्स का नहीं है। नेचुरली आप बेसिकली तो मर्द ही मिलते हैं जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मौके पे, नमाज के बाद मिले और मिलना चाहिए। नहीं, औरतें भी मकसद ये है मिलती कि आप ओपन हार्टेडली मिले, आप बिल्कुल। उस तरह ना मिले बिल्कुल। मुनाफिकों की तरह, मतलब जी, इन exactly। चेहरों पे कुछ और। Two क्योंकि faced देखिए people। हाँ, रमज़ान हमें सिखाता है सब्र, मोहब्बत, हम उसको कंटिन्यू करें, भाईचारा। हम इसको अगली रमज़ान तक कंटिन्यू करें। होता है ये कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, इवन रमज़ान के फ़ौरन बाद के ईद वाले दिन भी देखें आपको, अब मसाजिद के जो हाल होंगे वो आपको डॉक्टर साहब पता है कैसे होते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान में तो माशाल्लाह मस्जिदें भरी हुई थी। और अगर आदत आपको पड़ जाए, कहते हैं कि अच्छी आदत अगर आप अपनाना चाहें तो बिल्कुल अपना सकते हैं, बुरी आदतें तो फौरन ही अपना लेता है इंसान। जी जी बिल्कुल। लेकिन अच्छी आदतें ये थी कि आपने छोड़ दिया था ना, स्मोकिंग तक छोड़ दी थी, आपने गुटखा खाना छोड़ दिया था, झूठ बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। Exactly। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रोज़ा रखने का फ़ायदा ही क्या है। अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है कि अगर आपने रोज़ा रखा और सारी चीज़ें भी आप साथ साथ करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो फिर वही रोज़ा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो यकीनन आपने ऐसे रोज़े नहीं रखे होंगे। अल्लाह ताला हमें
अच्छा इंसान बनाए। और इस वक्त खुशियों का मौका है जी। डॉक्टर शबाना जी से अब आप कुछ- शेर जी, इनसे डॉक्टर सुनिए साहब, और फिर आपसे सोनिया शेर आप क्या सुनना जाए, करती पता नहीं हैं? क्यों घूमते नहीं रहे आते शेर शेर? शेर। Singing मुझसे क्या करती हैं आप? सुनेंगे वो बहुत मेरे बाद भी अव्वल तो ये मेरा शोभा नहीं है, माफ नहीं तो कीजिएगा। नहीं, ईद शेर के तो हिसाब से सॉन्ग तो आपने पिछली दफा तो सॉन्ग भी ईद के सुनाया था हिसाब से तो खैर छोड़ ही दे, वरना गले तो इन्होंने लगा लिया, मैं नहीं लगा सकता। आपको याद है पिछली ईद पर हनी भाई ने बड़ा अच्छा शेर बड़ा सॉन्ग भी सुनाया था हमें हाँ, ईद जी, के बिल्कुल। मुनासबत से, बड़ा नहीं, अच्छा वो मेरे ख्याल सिंगर भी से हैं। शायद गलती से काम हो गया होगा। एक बड़ा अच्छा अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है जी जी अच्छा जी सुनाइए। और बहुत ही अच्छा है, बड़ा मानी खेज है रियली। मतलब फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। क्या वाह बात। वाह जबरदस्त, वाह जबरदस्त। ये इसमें बड़ी बातें हैं डॉक्टर Deep साहब। और है, डॉक्टर साहब deep। सोनिया अगर जी आप क्या सोचें, कहती हैं बिल्कुल। रियली देखिए ना, जी, हमें जी। जोड़ा जा रहा है, हमें बिल्कुल। आप जुड़ जाए ना यार, हम हमें इतना डिवाइड कर दिया गया है कि कसम से हम घरों में भी डिवाइड हो गए। मतलब बेगम भी वहां बैठी होती हैं, बच्चियां भी वहां बेगम बैठी से होती सबसे हैं। पहले शिकायत होती है मर्दों को। नहीं अल्लाह ऊपर यार, आई एम सॉरी। अच्छा तो इसको यूं कर लें आप, जब हमारे घर में वालिदैन होते हैं तो हम कहाँ बैठे होते हैं? बीवी के पास अरे नहीं जी, कमाल। अब देखे ना तो बीवियों के पास टाइम है ना तो शौहर के पास टाइम है ना? मोबाइल है सबके पास, सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, जी, ऐसा ही है ना सोनिया जी? जी जी बिल्कुल अब ऐसे ही। कहाँ है? आप सुनाए कुछ हाँ, किस बारे में? कोई शेर सुना दे। नहीं, शेर मुझे कोई गाना कुछ नहीं नहीं आप- शेर तो मुझे नहीं आएंगे। नहीं तो बेकार अगर में। आप शेर नहीं सुनाए तो नहीं तो दूसरा शेर आ जाएगा। शेर देखो शेर आया वो हिसाब हो जाएगा मेरे शेर से तो शेरो कुछ भी शायरी गुनगुना दे अगर बोले हाँ, कुछ अगर चाहे तो नहीं वो- लब्बे बिल्कुल। आती दुआ सुन। ये तो सभी बचपन से पढ़ते आ रहे। नहीं कुछ तराना सुना दे, कुछ कोई सुना सुना दे दे। यार, कुछ सुनाइए। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक सांझी अपनी खुशियाँ सब एक हैं, सब एक हैं। इस परचम के साए तले सब एक हैं, सब एक हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह, Thank अल्लाह you। करे ऐसा ही हो जाए, हम एक हो जाए और नेक भी हो जाए। नेक भी हो बिल्कुल, जाए। गले वाले ना लगाया आप नहीं, किसी नहीं, को। नहीं, सब अब गले आप लगाना गले जरूरी वाला है। गाना मतलब शेर मत कहिएगा नेक्स्ट टाइम ना। गले वाला अब गले वाला तो गले पड़ जाता है। गले वाले लोग हाँ, बढ़ जाना, ये बहुत अच्छा इन्होंने सही बात मुहावरा है। कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, नेचुरली जो कि ईद में भी, क्योंकि रमज़ान का पूरा महीना आप लोगों की बड़ी मेहनत होती है, जितनी भी ख़वातीन हमारे घरों में, माएँ बहनें बीवियाँ, ईद वाले दिन भी मैं समझता हूँ कि ये वैसे बहरहाल रमज़ान से थोड़ा सा होता है कि आपने पहले तैयारी की भी, ईद वाले दिन आपने, तो मेहमानों की जब आमद होती है तो उस वक्त अच्छा घर की जो मेन ख़वातीन है वो कम बैठ पाती हैं बेचारी ना, कि कभी ये ले आ रही हूँ कभी ये ले आ रही जी, हूँ। बिल्कुल मर्द ऐसे। हजरात एज यूजुअल, एज यूजुअल मैं कह रहा हूँ, As- दे यूज्ड टू एंजॉय इवन ईद भी। बिल्कुल बैठे होंगे भैया, अरे बेगम अरे ये सर, तो लाई बाहर तो के सारे हाँ, वो सही जो करते लोग- ऐसा ही है। नहीं, बाहर के जो घर में लवाजमात बन रहे होते हैं ना, जी, जी। उसके पीछे हमारा हाथ होता है। जी, बाजार से ये- जो चीजें लाई जाती हैं, और यकीन जाना कि जब मेहमान आए होते हैं तो उस वक्त भी हमें उठा दिया जाता है, प्लीज जाइए वो चीज कुछ ले सर खत्म सर हो मेरी गई। बात सुने, उसमें हाथ नहीं होता, उसमें सिर्फ उंगली होती है, हाथ सारे इनके होते हैं सर, छोड़ दें Exactly, आप। बिल्कुल। क्या हो गया है? बिल्कुल हाँ, सही वो आपने ला के रख दी, और अब उसको फिर पकाना, नहीं तो- आपको पता है हम औरतों को हमेशा कहते हैं कि बहुत पकाती हैं, हाँ तो इस वक्त नहीं कहते हम कि यार बड़ा अच्छा पकाती हैं। असल में पता है इस ईद के मौके पे ज़्यादातर ख़वातीन का ये होता है, स्पेशली ये मीठी ईद पे, कि शीर खोरमा भी रात से बन जाता है या मिठाई भी बाज़ार से आ जाती है। मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी औरतें प्रिपेयर कर लेती हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि इसमें औरतें इसलिए भी बच जाती हैं, कुछ ख़वातीन के मेहंदी लगाई हुई होती है, ज़ाहिर है मेहंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो हम इस तरह के काम नहीं कर सकते हमारे पॉइंट टू बी यहाँ। नोटेड। मतलब कौन से काम नहीं कर सकते? बर्तन मतलब धोने के बर्तन काम, धोने, कपड़े धोने के पानी काम, का कोई झाड़ू काम नहीं के कर काम, सकते पानी जिससे का हमारी काम नहीं मेहंदी कर उतर सकते। जाएगी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों मर्द पे आ हजरा, जाती हमारे हैं। घर में सर तो अब ये चार- तय हो गया कि आइंदा देखें चांद रात को आप मेहंदी ना लगवाएं ख़वातीन की ना। फिर कब लगवाएं? नहीं मतलब ये कि ईद के बाद ही लगवा लें आप, क्योंकि ये देखिए पूरी आज एक बात आ गई सामने ना, कि मतलब इस तरह ये मतलब मौके से पूरा फायदा उठाती है। मतलब हम समझ रहे थे, हम चाह रहे थे, बल्कि मैं और डॉक्टर साहब के आज दो ख़वातीन है ना, एक होती थी तो उनको संभाल लेते थे, वो भी नहीं समझती थी कि हम इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, लेकिन माफ़ कीजिएगा ये ख़वातीन तो पहले से ही तैयार है मेंटली। और ख़वातीनों के आगे तो बोल भी नहीं सकते आप नहीं लोग नहीं, शायद। इसीलिए मैं बोल नहीं रहा, मैं खामोश रहा हूँ, हो रहा हूँ। और यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं सर, क्योंकि मुझे
ऑर्डर आ गया खामोश रहने का। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक ईद स्पेशल। एंड आई एम श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। जब कैमरा ऑफ हुआ तो सोनिया जी ने कहा कि स्टे विथ अस, तो मैंने कहा कि नो नीड, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ माइंड न कीजिएगा। अच्छा देखिए, ईद के दिन टाइम निकालना, प्रोग्राम देखना, ये हम लोगों के लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप हमें देखते हैं, टाइम निकालते हैं। जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि अपनी ईद के प्रोग्राम्स को दूसरों को रोक के आपके लिए आते हैं, मतलब आपके साथ शामिल होते हैं, हम बड़ा इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि अच्छा है, इसी बहाने हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मतलब डॉक्टर शबाना जी से, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से और सोनिया जी से कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए। ईद भी अल्लाह का शुक्र है अब गुजर ही रही है, तो बताएं कि रमज़ान में जो जो चीज़ें हुई उसके बारे में आप हमें गाइड करें। पहले नहीं, दो लेडीज़ हैं, डॉक्टर साहब पहले आप गाइड करें, क्या कहते हैं आप? जी, रमज़ान गुजर गया और अल्लाह ताला ने मौका दिया है और अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर फरमाए। और उसकी वजह यह है कि अगर रमज़ान का महीना आए और आप अपनी बख्शिश न करवा सकें तो हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बर्बाद हुआ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। और अल्लाह ना करे कि हम उनमें से हों, और हमने यकीनन मेहनत की होगी और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। सबसे पहले तो ये, और इसी वजह से अल्लाह ताला ये खुशियों का दिन दिखाता है कि आपने जो कमाया है उसको अल्लाह ताला सेलिब्रेट करने के लिए आपको हुक्म देता है। और याद रखिएगा कि ईद के दिनों में रोज़ा भी नहीं आप रख सकते, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप इंजॉय करें, खाना पीना खाइए, मीठा खाइए। और इस खुशियों में हमें भी याद रखिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े होते हैं हर हफ्ते, और हर हफ्ते में हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। मोहब्बत भरे इस पैगाम के साथ हम चाहेंगे कि आप हमें हमेशा अपनी दुआओं में भी शामिल करके रहा करें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और उन लोगों को भी याद रखिए जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है। हमारे माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, अजीज़ व क़रीब हो सकते हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। नमाज़ पढ़ेंगे तो हर नमाज में आप दुआ करते हैं यकीनन, रब्बना इग़फ़िर ली वालिदिया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और अगर मौका मिले तो कब्रिस्तान भी ज़रूर जाइएगा। और ये मेरी आपको एक सजेशन है, क्योंकि आप उनके वजह से इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर। बिल्कुल, जी डॉक्टर साहब प्लीज़। मैं एंड में पहले अपने गेस्ट से बात करें। जी जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी तमाम जो ओल्ड एज होम वाले जितने भी हमारे पेरेंट्स, मैं तो उनको पेरेंट्स ही समझती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे वो भी पेरेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो ईदी सेंटर में यतीम बच्चे, उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करें। और ओल्ड एज होम वाले जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो रियल बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को वहाँ से आके लेके जाएं। मेरी तो यही दुआ है, यही ख्वाहिश है हमेशा से। और क्या कहते हैं, रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा और अल्लाह ताला हम सब के, हमारे अहले वतन जितने भी सब ने रोज़े रखें, सब के रमज़ान और रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन, और आमीन, क्या कहते हैं, खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटे और स्टे विद अस। या प्लीज़। जी अच्छा, इनकी एक बात से मैंने मैसेज कुछ और देना था, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ ओल्ड एज जो ओल्ड हाउसेस होते हैं ओल्ड सिटीजन्स के, इसमें हनीफ साहब लोग जितनी भी लोग होते हैं, अक्सर मैंने ये सुना है कि लोग ये कहते हैं जी हमने तो ये तरबियत के ऊपर होता है, लेकिन वहाँ जितने भी लोग हैं, जितनी भी माएँ होती हैं या जितने भी बाप होते हैं, आप यकीन कीजिए उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी औलाद की तरबियत की होती है कि आप यहाँ आकर ये जो मुहावरा कहा जाता है कि भाई आपने जैसी तरबियत की वैसे आपकी औलाद निकली, वो बिल्कुल गलत साबित होता है।
जितनी भी मैंने देखा है माएँ जिन्होंने बेवा होकर अपने बच्चों की परवरिश की, घरों में मजदूरियां करके उनके बच्चों ने उनको वहाँ छोड़ा, उसके बाद उनके जो ऐसी फादर हैं जो उनको छोड़ा, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। इसमें तरबियत भी शामिल है। मैं तो ये कहूँगी तरबियत से ज़्यादा अब जो माहौल है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका माहौल, आप अपने इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बना दें जिसमें प्यार, मोहब्बत और सेल्फिशनेस ना हो, तो मेरा ख्याल ये होना नहीं चाहिए। और जो लड़कियां या जो दामाद या जो बहुएं इस तरह करती हैं बेटों को कि भाई आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, तो कल को आपने भी वहाँ आना है, आप भी इस जगह हो सकते हैं। अपने आप को उस जगह रख के सोचें। और एक और चीज़ लास्ट में कहूँगी, ज़्यादा लंबा मेरा मैसेज हो गया, उसमें यह है कि देखें, हम समझते हैं कि ईद जो है वो खुशियों का नाम है। बेशक जो रमज़ान में हमने रोज़े रखे, अल्लाह ताला हमें उसका रिवॉर्ड दे रहे होते हैं, और वो रिवॉर्ड अल्लाह देता है, इंसान नहीं दे सकता। हम सिर्फ यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस सेलिब्रेशन में हम ये ना भूलें कि बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। हम उनको याद रखें। हॉस्पिटल्स में जाएं, आप अगर इमरजेंसी में जाएं, जैसे डॉक्टर्स इस वक्त ईद के दिन भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हमारे बच्चों की ड्यूटीज़ लगी है, इसका मतलब बड़ी तादाद में हादसे हो रहे हैं, बड़ी तादाद में मरीज़ हॉस्पिटल्स आते हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। उन सब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप लोगों की ईद भी अच्छी करे और उसके साथ साथ हम सब की ईद भी अच्छी हो। बेशक, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर देखिए बड़े अच्छे अच्छे मैसेज, और ये बड़ा अच्छा मैसेज सोनिया जी ने दिया कि बाकी जो ओल्ड एज हाउसेज में लोग हैं, और फिर उसके बाद तरबियत की बात आई, ये कुछ चीज़ें दरअसल हमें समझ में नहीं आती और आ भी नहीं सकती। तरबियत तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई भी माँ बाप कोई भी माँ बाप, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या कुछ भी हो, उन्होंने अपनी औलाद के लिए ना किया हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वही औलादें जब बड़ी हो जाती हैं तो सब भूल जाती हैं, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, तालीम हासिल कर लेते हैं। बड़े दुख की बात है कि मतलब आप छोड़ के जाते चले जाते, वट एवर द रीज़न में बी, आई मीन। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि कम से कम इतना तो ना करें, आप इस तरह तो ना करें अपने पेरेंट्स के साथ। क्या कुछ नहीं किया होगा, चाहे वो माँ हो या बाप हो। देखिए दोनों का अपना एक मर्तबा, एक रुतबा है। खुदा के वास्ते ये बड़ी अच्छी बात आ गई। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी, ये बहुत अच्छी बात निकली है। देखिए इन खुशियों के इतना अब मज़े कर रहे होंगे हम अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगमात के साथ, लेकिन बड़े दुख की बात है उन पेरेंट्स को जिनकी वजह से हम, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जिनकी वजह से हम दुनिया में होते हैं और जिनकी वजह से आज एक मकाम पे होते हैं, उनको हम ऐसे दिनों में, ऐसे वक्तों में बिल्कुल भुला बैठते हैं। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। कब्रिस्तान भी जाएं आप, बिल्कुल कब्रिस्तान भी जाया करें आप, ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ आना है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नेचुरली आपकी बातें क्या बात है, हम उनको भुला चुके हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, देखें जो चीज़ें हो रही है ना इस वक्त, इसकी वजह भी हम ही हैं, क्योंकि हम अपने जो एक्चुअल जो है ना उसको भुला बैठे हैं। बहरहाल ईद का दिन है, अल्लाह ताला हम सबको समझ अता करे। और फिर रमज़ान है, काट लीजिए, केक भी काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। और एक और बात देखें, रमज़ान में जो हमें सीख मिली है सब्र की, तहम्मुल की, इसको कंटिन्यू करें अगले रमज़ान तक, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बेहतर होगा। और मुल्क के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, मुल्क की बेहतरी के लिए, और सब अपना अपना हिस्सा डालें। अब हम यहाँ केक कटिंग करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आए सोनिया जी, डॉक्टर साहबा, सर हाँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ क्योंकि माइक जुड़े हुए हैं और हम माइक जुड़े हुए हैं। आप देखें इसमें, हाँ, केक आप ही कट कर दीजिए। जी जी, हनीफ साहब आप ही। जी हम उठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। केक कट इस माइक हम उठा सकते हैं, माइक जो उठा सकते हैं उठा लें और बिल्कुल आ जाए, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं ही केक काटूंगा। बड़ा अच्छा है। एक सेकेंड, यहाँ मैं बात कहना चाह रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई मीन के अल्हम्दुलिल्लाह सोनिया जी की बेटी भी आई हुई है हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में। वो मेरी तो बड़ी कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि वो बैठती, लेकिन नहीं, अब मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप भी आ जाएं 2 मिनट के लिए हमारे साथ, ज्वाइन अस प्लीज़। आ जाए प्लीज़, आ जाए, यल्ला आ जाए बेटा, आ जाओ, केक आप ही काटेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इट्स अपॉर्चुनिटी, यल्ला इधर आ जाए, इस तरफ, राइट हियर, ओके। ये छुरी मुझे मत मारिएगा, केक काटिएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाह, आ जाए, जो आ सकते हैं आए बेटा, आए, हाथ रखे बेटा इनके ऊपर। या डॉक्टर जी प्लीज़ एक सेकेंड, डॉक्टर जी हाँ ये आए डॉक्टर साहब प्लीज़। या बिस्मिल्लाह, चले बेटा, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चले। ईद मुबारक हो सबको, पूरी कौम को, माशाअल्लाह। और आप सबको भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे पूरे ये है वहाँ देखो बेटा,
मुझे मत देखो, वहाँ देखो। हैप्पी बर्थडे मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। इसलिए कि देखिए ये ये है सोनिया जी की बेटी, नाम अपना बता दें आप। हम हर साल मनाते हैं। ईशल नाम है इनका, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी मैं बैठा हुआ हूँ तो क्योंकि इनको बांधा हुआ है। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा, उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा। बस जुड़ जाएं, मुल्क के लिए जुड़ जाएं, अनारकी को छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वीनस चैनल तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।